रंजन चौधरी को निलंबित करने का मामला राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिसके आधार पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़े हुए हैं और रवि त्रिपाठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जो सीपीपी की मीटिंग हुई है, ये उसी का तय हुआ एजेंडा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे अब राज्यसभा में बोल रहे हैं? नहीं, उससे पहले विपक्ष की जो बैठक हुई थी, विपक्षी दलों की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हुई थी और सीपीपी की बैठक सोनिया गांधी के कमरे में हुई थी। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक हुई, इसमें सारे अपोजिशन पार्टी के नेता मौजूद थे। उसमें ये डिसाइड हुआ कि पूरा विपक्ष इस मामले में एक साथ खड़ा रहेगा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा, हंगामा किया जाएगा, सरकार पर दबाव बनाना है ताकि अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन खत्म किया जाए। यही अधीर रंजन चौधरी के साथ जो सांसद थे, चूंकि अधीर रंजन चौधरी भी उस बैठक में थे, विपक्ष की बैठक में भी थे और गांधी मौजूद थे, उसमें भी अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। अधीर रंजन चौधरी अभी संसद के कैंपस में मौजूद है और इसके बाद गांधी मूर्ति पर प्रोटेस्ट करने का भी प्लान है। हो सकता है कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को उछाले, दुनिया के सामने रखे, देश के सामने रखे किस तरह से इंजस्टिस हो रहा है उनकी पार्टी के नेताओं के साथ। पहले उनको सस्पेंड किया गया कोर्ट के फैसले के बाद और उनके बाद अब अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये मसला विपक्ष उठाएगा और जोर शोर से उठाएगा। विपक्ष इस मामले में बैकफुट पर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार की तरफ की बात करें तो सरकार भी इस मामले में बैकफुट पर नहीं जा रही है। सरकार का कहना है, जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने कहा अभी मीडिया के सामने, कि ये सदन का फैसला है, कोई हमने फैसला नहीं किया है, हमने तो प्रस्ताव मूव किया, अब स्पीकर के हाथ में है। स्पीकर चाहे तो उसमें जो फैसला करना है करें, लेकिन फिलहाल सदन में ही इस मामले पर फैसला होगा कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव जो हो गया है उसका आखिर करना क्या है। बिल्कुल। और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अभी तर्क दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे की नीरव मोदी कहा गया, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। नीरव का अर्थ क्या होता है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ शब्दों पे जाया जाएगा, शब्दों के अर्थ पे जाया जाएगा कि उसकी मंशा पे जाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका इंटेंशन क्या था और किस मकसद से किया गया है, ये सदन के लोग भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही उसकी अलग व्याख्या अब राज्यसभा में कर रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान टिप्पणी की गई, उसका इंटेंशन सब लोग जानते हैं कि नीरव मोदी से जो विवाद जुड़ा हुआ है, विपक्ष लगातार नीरव मोदी का मुद्दा सदन में उठाता रहा है और इसके पहले भी एक बार जिक्र नीरव मोदी का आया था। लिहाजा प्रधानमंत्री पर यह सीधी टिप्पणी के बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था प्रिविलेज का, और वो स्वीकार किया गया हाउस की तरफ से। अब इस पर एक्शन होगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या इस पर एक्शन करना है। लेकिन अभी आपने देखा सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, 1 मिनट के भीतर लोकसभा को एडजर्न करना पड़ा क्योंकि विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया था। और आपको ये भी बता दे रहा हूं कि आज लोकसभा की कार्यसूची में 2 बिल जो है पेश किए जाने हैं, जो लोकसभा की सूची में है, जो गुड्स टैक्सेस से जुड़े दोनों बिल हैं, इनको पेश किया जाना है। आप देखिए, संसद का सत्र पहले दिन से लेकर आज तक हर दिन हंगामा चलता रहा। जितने बिल्कुल, और अभी भी लोकसभा की कार्यवाही उसी की वजह से स्थगित करनी पड़ी है और राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।